उस छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। उसके जीवन में सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। उसके पास अपने थे लेकिन उन्हें पाने का रास्ता नहीं था। उसके पास आंखें थी लेकिन मंजिल दिखाई नहीं देती थी। उसके पास हाथ थे लेकिन किस दिशा में बढ़ना है यह भी नहीं पता था। स्कूल तो हर रोज जाता था लेकिन पढ़ाई उसे बोझ लगती थी। किताबें उसे सजा लगती थी। अध्यापक की आवाज़ उसे नींद की लोरी लगती थी। वह खिड़की से बाहर आसमान को देखता और सोचता कि क्या बस यही जीवन है। हर सुबह वही भीड़, वही धूप, वही टूटी सड़कें, वही बेरोजगारी की बातें, वही उम्मीद की मौत। उसके पिता एक मामूली नौकरी करते थे और माँ घरों में काम। हर शाम घर में पैसे की चर्चा होती। हर रात चिंता की चादर ओढ़कर सब सो जाते। आरव इन सबको चुपचाप देखता और सोचता कि क्या कोई रास्ता नहीं है जिसके यह सब बदला जा सके। क्या जीवन सिर्फ मजदूरी का दूसरा नाम है? एक दिन स्कूल से लौटते समय उसका एक दोस्त परीक्षा फेल होने की वजह से रो रहा था और कह रहा था कि वह पढ़ाई छोड़ देगा क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता। आरव ने पहली बार ध्यान दिया कि हर कोई हार मानने की बात कर रहा है, जैसे हार मान लेना फैशन बन गया हो। उसी शाम बिजली चली गई थी और घर अंधेरे में डूबा हुआ था। माँ दिए की रोशनी में खाना बना रही थी। पिता चुपचाप पुराने अखबार को पलट रहे थे और आरव खामोशी में डूबा हुआ था। तभी उनकी नज़र एक पुराने बक्से पर पड़ी जो कई सालों से बंद था। वह बक्सा उसकी दादी का था जो अब इस दुनिया में नहीं थी। पता नहीं क्यों उस दिन उसका दिल किया कि वह बक्सा खोले। उसने बक्सा खोला तो उसमें कुछ पुराने फोटो, कुछ चिट्ठियाँ और एक बहुत पुरानी धूल भरी किताब मिली। किताब का कवर फटा हुआ था और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम वह बन सकते हो जो तुम सोचते हो। उस किताब को हाथ में लेते ही आरव को अजीब सी घबराहट महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। वह किताब लेकर अपनी कोठरी में गया और दिए के पास बैठकर उसे खोलने लगा। पहले पन्ने पर लिखा था कि दुनिया तुम्हें वह नहीं देती जिसकी तुम इच्छा करते हो। दुनिया तुम्हें वह देती है जिसकी तुम कल्पना करते हो और जिसके लिए तुम रोज उठते हो। यह पंक्तियाँ उसके लिए मैं कहीं उतर गई। उसने पढ़ना शुरू किया और वह पढ़ता ही गया। किताब के हर पन्ने में कहानियाँ थी उन लोगों की जिन्होंने कुछ नहीं से सब कुछ बना लिया हो, जो झोपड़ियों से उठकर महलों तक पहुँचे हो, जो असफलताओं में डूबे लेकिन हार नहीं मानी। किताब के शब्द ऐसे थे जैसे कोई उससे सीधे बात कर रहा हो, जैसे कोई उसे झकझोर कर रहा हो कि उठ और बदल दे अपनी कहानी। वह पूरी रात सो नहीं पाया। दिया बुझा लेकिन उसके अंदर कुछ लग गया। अगली सुबह उठा तो वही गली थी, वही लोग थे, वही स्कूल था, लेकिन वह अब वहाँ लड़का नहीं था। उसके भीतर एक नया सवाल पैदा हो गया था कि मैं क्यों अपनी किस्मत बदल नहीं सकता। उसने उसी दिन में एक नया नियम बना लिया कि हर दिन वह उस किताब से कुछ न कुछ पढ़ेगा और उसे जिंदगी में उतारेगा। स्कूल में अब वह पीछे की बेंच पर नहीं बैठता था, वह आगे बैठने लगा। वह सवाल पूछने लगा जो पहले डरता था, अब बोलने लगा जो पहले भागता था, अब सामना करने लगा। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, कहते यह एक किताब उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, कहते यह किताब तो क्या बना देंगी। लेकिन आरव चुप रहा और मुस्कुरा देता क्योंकि उसके भीतर अब एक यात्रा शुरू हो चुकी थी जो सबको दिखाई नहीं देती थी। धीरे धीरे उसके नंबर बेहतर होने लगे, अध्यापक उसकी तारीफ करने लगे, माता पिता हैरान होने लगे कि अचानक यह बदलाव कैसे आया। और आरव सिर्फ
उस किताब को देखता और मन ही मन धन्यवाद करता। वह किताब अब उसके लिए पूजा की तरह थी। वह उसके रोज़ साफ करता, रोज़ पढ़ता और हर वाक्य को अपने दिल में बसाता। किताब ने उसे सिखाया कि अमीर बनने से पहले मजबूत बनना पड़ता है, सफल होने से पहले सहना पड़ता है और जीतने से पहले खुद से लड़ना पड़ता है। आरव ने अब अपने लिए बड़े सपने देखना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ नौकरी नहीं चाहता था, वह कुछ बड़ा करना चाहता था। वह दूसरों की तरह जिंदगी काटना नहीं चाहता था, वह जिंदगी काटना चाहता था। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने परिवार को उस गरीबी से बाहर निकालेगा जिसमें वे सालों से जी रहे थे। समय बीतता गया, गरीबी वैसे ही रही, समस्याएं कम नहीं हुई। कई दिन से ऐसे ही आए जब उसके पास किताब पढ़ने का मन नहीं करता था, जब वह थक जाता था, हार मानने का विचार आता था, लेकिन वह किताब उसके बोलती लगती थी कि जिसने पढ़ना छोड़ दिया वही पीछे रह गया, जिसने खड़ा रहना छोड़ दिया वही गिर गया। और वह फिर खड़ा हो जाता, फिर पढ़ता, फिर चलता। हाई स्कूल के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया। वह प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा थी। वह हर कोई तेज था, हर कोई खुद को सबसे बेहतर साबित करना चाहता था। आरव फिर से कमजोर महसूस करने लगा, लेकिन अपने हार नहीं मानी। उसने किताब के एक अध्याय को पकड़ा लिया जिसमें लिखा था कि तुलना मत करो, तैयारी करो, और उसने वही किया। वह दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करने लगा। दिन रात मेहनत, किताब, पढ़ाई और सपना एक साथ चलने लगे। कुछ सालों बाद उसने एक बड़ी परीक्षा में सफलता पाई। वह अपने शहर का पहला लड़का था जिसने वह मुकाम हासिल किया था। अखबारों में उसका नाम आया, लोग उसे घर लागने लगे। वही लोग जो कहते थे पढ़ाई से क्या होता है, अब कहने लगे यह तो बचपन से होनहार था। आरव मुस्कुराता था क्योंकि उसे पता था उसके पीछे कौन खड़ा है। वही पुरानी किताब। उसने पहली नौकरी शुरू की, पैसा आने लगा, हालात बदलते गए। माँ अब काम पर नहीं जाती थी, पिता खुश रहने लगे, घर में अब चिंता नहीं, हंसी गूंजने लगी। लेकिन आरव यह नहीं रुका। उसने महसूस किया कि उसने जो पाया वह उस किताब की वजह से पाया। तो क्या बाकियों का भी जीवन नहीं बदला जा सकता? उसने एक छोटी लाइब्रेरी खोली, उसे कस्बे में अपने पैसे से, और वह लोगों को मुफ्त किताबें देने लगा। बच्चों की पढ़ना शुरू किया, उन्हें वही कहानी सुनाता जो उसकी किताब ने उसे सिखाई थी। वह कहता था तुम बदल सकते हो, बस एक निर्णय चाहिए। सालों बाद वही एक बड़ा व्यक्ति बन गया। उसकी पहचान सिर्फ उसकी सफलता से नहीं बल्कि उसके संस्कार से होने लगी। लोग उसे इज्जत देने लगे और एक दिन वही बच्चा जिसने कभी स्कूल छोड़ने की बात की थी अब उसी लाइब्रेरी का इंचार्ज था। वह रोते हुए आरव से बोला, उसकी आवाज़ वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। आरव ने उस दिन उस किताब को अपनी अलमारी से निकाला। उसका कवर और भी ज़्यादा फट चुका था, पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन उसका असर आज भी नया था। उसने उस किताब को उस बच्चे को दे दिया और कहा, अब यह तुम्हारी है। और उस समय आरव को समझ आया कि असली सफलता पैसा नहीं है बल्कि किसी की जिंदगी में उजाला बनाना है। और उसने अपने मन में कहा, धन्यवाद इस एक बुक का जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी।